3,500 साल पहले मिस्र की वो सरजमीन जहां नील बहता था मगर उसके किनारों पर बहने वाला खून किसी दरिया से कम न था। सूरज हर दिन तुलू तो होता था मगर उसकी रोशनी मजलूमों के घरों तक नहीं पहुंचती थी। इस दौर में एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो खुद को इंसान नहीं खुदा कहलवाना पसंद करता था। उसका नाम था फिरौन। गुरूर उसके लहजे ने था, जुल्म उसकी रगों में दौड़ता था और खौफ उसकी सल्तनत की बुनियाद था। इसराइल उसकी हुकूमत में गुलाम थे, ऐसे गुलाम जिनके लिए हर दिन एक नया अजाब और हर रात एक नया खौफ लेकर आती थी। फिरौन की खुदाई को उस रात पहला जल्जला उस वक्त लगा जब उसने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसके दिल के तख्त को हिलाकर रख दिया। उसने देखा कि बैतुल मक़दस की सिमत से एक आग उठती है जो मिस्र के महल्लात, दरबारियों और खुद उसके इक्तिदार को जलाकर राख कर देती है, मगर बनी इसराइल का एक भी फर्द इस आग से मुतासिर नहीं होता। ये ख्वाब महज एक मंजर नहीं था, एक पैगाम था और फिरौन इस पैगाम को समझ गया था, इसीलिए वो कांप उठा। अगली सुबह इसने मिस्र के तमाम जादूगरों, नजूमियों और काहनों को दरबार में बुला लिया। ख्वाब की ताबीर पूछी गई तो अल्फाज तलवार बन गए। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसके हाथों तेरी सल्तनत तबाह हो जाएगी। ये सुनना था कि फिरौन का खौफ जुनून में बदल गया। उसने वो हुक्म दिया जिसने तारीख को खून में नहला दिया। ऐलान हुआ कि बनी इसराइल में पैदा होने वाला हर लड़का कत्ल कर दिया जाए। उस हुक्म के बाद मिस्र की गलियां नौहा बन गईं, दरवाजे तोड़े गए, बच्चों को माओं की गोद से छीना गया और नील के किनारे मासूम सांसें हमेशा के लिए खामोश कर दी गईं। हजारों घरों के चिराग बुझा दिए गए मगर फिरौन को फिर भी सुकून न मिला। जब उसके दरबारियों ने कहा कि अगर सारे लड़के कत्ल हो गए तो गुलाम कहां से आएंगे, तो उसने एक और मक्कारी से भरपूर फैसला किया। 1 साल बच्चे कत्ल होंगे, 1 साल छोड़ दिए जाएंगे और उसी छोड़े गए साल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा की विलादत के साथ ही खतरे की घंटियां बजने लगीं। नजूमियों ने फिरौन को खबर दे दी। सिपाही हर घर की तलाशी लेने लगे। नील के किनारे एक माँ अपने नौमौलूद को सीने से लगाए लर्ज रही थी। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कोई तदबीर कारगर नहीं थी। उसी लम्हे आसमान से जमीन पर उतरने वाली वही ने एक माँ के दिल को थाम लिया। हुक्म आया, जब खतरा महसूस करो तो उसे दरिया में डाल दो। डरना नहीं, गम ना करना, हम उसे तुम तक वापस लौटाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। ये फैसला आसान नहीं था। ये किसी माँ के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल लम्हा था, मगर ईमान खौफ पर गालिब आ गया। एक मजबूत संदूक बनाया गया, बच्चे को नरमी से लपेटा गया और रात के अंधेरे में नील के हवाले कर दिया गया। माँ की आंखों से आंसू बहते रहे मगर जबान पर शिकवा ना आया। संदूक लहरों के साथ बहता गया और एक माँ का दिल उसके साथ बहता रहा। आह, वही संदूक तकदीर के हाथों फिरौन के महल के बाग में जा पहुंचा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रदियल्लाहु अन्हा ने जब इस संदूक को खुलवाया और एक नूरानी चेहरा देखा तो उसका दिल बदल गया। बे औलाद आसिया ने उस बच्चे में अपनी दुनिया देख ली। उसने फिरौन से कहा कि उसे कत्ल ना किया जाए। यूं अल्लाह की शान देखो, जिस बच्चे के खौफ से हजारों कत्ल हुए वही बच्चा फिरौन के महल में उसकी निगरानी में परवरिश पाने लगा। वक्त गुजरता रहा, मूसा जवान हुए, ताकतवर भी, ज़हीन भी, मगर दिल से बनी इसराइल के साथ। एक दिन जुल्म अपनी हद को पहुंचा जब एक कप्ती एक इसराइली को बेदर्दी से मार रहा था। मूसा ने रोका मगर जुल्म ना रोका। एक वार पड़ा और कप्ती मर गया। यह कत्ल इरादा नहीं था मगर तकदीर का फैसला बन गया। खबर फैल गई और मूसा के कत्ल का हुक्म जारी हो गया। एक नेक दिल शख्स ने खबरदार किया और मूसा रातों रात मिस्र छोड़कर निकल पड़े। न ज़ादे राह न सहारा, बस एक दुआ, ए मेरे रब मुझे जालिमों से बचा ले। अल्लाह ने दुआ सुनी। मदियन की सरजमीन पर एक कुएं के किनारे मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी नया मोड़ लिया। 2 लड़कियों की मदद, हजरत शैब का घर, निकाह, सुकून और 10 साल की मेहनत। फिर एक रात कोहे तूर पर वो नूर जाहिर हुआ जिसने तारीख बदल दी। अल्लाह ने कलाम किया, असा मौजज़ा बन गया
और मूसा को नबूवत अता हुई। फिर वही मिस्र, वही फिरौन, मगर अब मूसा रसूल थे। दरबार में हक का ऐलान हुआ, मोजज़े दिखाए गए, जादूगरों का मुकाबला हुआ और हक गालिब आया। जादूगर ईमान ले आए, मगर फिरौन का गरूर ना टूटा। उसने जुल्म की इंतहा कर दी, मगर सच को कत्ल ना कर सका। यहाँ से कहानी एक नए मरहले में दाखिल होती है, अजाब, हिजरत का शक होना और फिरौन का अंजाम। यहाँ से तारीख एक और मोड़ लेती है, क्योंकि जब हक वाज़े हो जाए, मोजज़े आंखों के सामने आ जाए और फिर भी दिल न बदले, को अल्लाह की पकड़ आती है। जादूगरों के ईमान लाने के बाद मिस्र की फजा बदलने लगी। बनी इसराइल के दिलों में उम्मीद जागी और फिरौन के दिल में खौफ। लेकिन ये खौफ तौबा में नहीं बदला, बल्कि हुरूर में ढल गया। फिरौन ने ऐलान कर दिया कि मूसा और हारून फसाद फैलाना चाहते हैं और बनी इसराइल को पहले से ज्यादा जुल्म का निशाना बनाया जाने लगा। इसी नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर एक के बाद एक अजाब नाजिल करने शुरू किए। ये अजाब सिर्फ सजा नहीं थे, ये वार्निंग थे, मगर हुरूर के कान बहरे होते हैं। सबसे पहले जमीन ने अपनी बरकत रोक ली, फसलें बर्बाद हो गईं, भूख ने मिस्र को जकड़ लिया। लोग चीख उठे और फिरौन ने मूसा से कहा, अपने रब से दुआ करो, अगर ये अजाब टल गया तो हम ईमान ले आएंगे। मूसा ने दुआ की, अजाब टल गया और फिरौन फिर मकर गया। फिर टड्डियां आईं, खेत साफ कर गईं। फिर जुएं फैल गईं, जिस्मों को काटने लगी। फिर मेंढक हर जगह भर गए, घरों, बिस्तरों, बर्तनों में। फिर पानी खून बन गया। नील जो जिंदगी था अब मौत बन गया। हर अजाब के बाद वही वादा और वही इनकार। कुरान कहता है, वो हर निशानी के बाद अपनी सरकशी में बढ़ते गए। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, रात के अंधेरे में मेरी कौम को लेकर निकल जाओ। ये थी हिजरत। खामोश कदम, डरे हुए दिल, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब नील की तरफ रवा थे। जब फिरौन को खबर मिली तो उसका गुरूर आखिरी बार जागा। फौज तैयार हुई, रथ दौड़े, तलवारें चमकी। वो समझता था कि आज मूसा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सामने नील था, पीछे फिरौन। बनी इसराइल घबरा गए, ए मूसा, हम पकड़े गए। लेकिन मूसा ने वो जुमला कहा जो ईमान की महराज है, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा, अपना असा दरिया पर मारो। और फिर तारीख ने वो मंजर देखा जो कयामत तक याद रखा जाएगा। नील शक हो गया, पानी दीवारें बन गया और बीच में खुश्क रास्ता निकल आया। बनी इसराइल ईमान के कदमों से दरिया पार कर गए। फिरौन ने देखा तो उसका गुरूर अंधा हो चुका था। वो भी अपनी फौज समेत इसी रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही आखिरी इसराइली दूसरे किनारे पहुंचा, अल्लाह का हुक्म आया, पानी पलट आया। नील ने फिरौन को अपने अंदर दफन कर लिया। वो चीखा, वो ईमान लाने की कोशिश करने लगा, मगर अब वक्त खत्म हो चुका था। कुरान कहता है, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी बन जाए। और आज भी फिरौन का जिस्म दुनिया के सामने मौजूद है, एक लाश जो खुदाई के दावे की हकीकत बताती है। यूं वो बच्चा जिसे मारने के लिए हजारों कत्ल किए गए, उसी के हाथों फिरौन की सल्तनत डूब गई। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये पैगाम है। जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मूसा पैदा होते हैं। जब माँ ईमान रखती है तो नील भी मुहाफिज बन जाता है। और जब कोई खुद को खुदा कहता है तो अल्लाह उसे इबरत बना देता है।